बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। पंक्चुएशन का टॉपिक जैसे कि चल रहा है और पंक्चुएशन के टॉपिक में आज का जो टॉपिक है वो सेमीकोलन है। बाकी सेमीकोलन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता, पूरे लेसन में बहुत ही कम सेमीकोलन का यूज़ हुआ है। तो खैर आप इसका जिस जगह पे भी यूज़ हुआ है अब उस यूज़ को सीखें, किस जगह पे सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो इसके लिए मैंने दो रूल लिखे हैं। एक रूल आपका देखें, फर्स्ट में मेंशन है ब्लैक से दो आज़ाद जुमलों के लिए। अच्छा, आज़ाद जुमले कौन से होते हैं? आज़ाद जुमले जो अपने अपने मीनिंग अलग से रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखा मैं आपको दो जुमले बोलता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आज़ाद जुमलों की और ऐसे जुमले जो आज़ाद नहीं होते। सेमीकोलन को समझने के लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है। बाकी कोई डेप्थ में नहीं जा रहा, कोई गहराई में नहीं जा रहा, आप आसान से एक जुमले को देखो, आपको आज़ाद और जो सेंटेंस आज़ाद नहीं होगा उसमें समझ लग जाएगी। अच्छा, क्या सेंटेंस है क्या कि आई हैड पोस्टेड द लेटर विच यू गेव मी। आप इस सेंटेंस को चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं सबको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। आई हैड पोस्टेड द लेटर, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया है। विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिया था। चलो इसी बात को मैं आपको अभी समझाता हूँ, आज़ाद में और वो सेंटेंस जो आज़ाद नहीं है। मैंने लेटर पोस्ट कर दिया है, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया है जो तुमने मुझे दिया था। आप देखें तो इसमें दो जुमले आ रहे हैं। पहला जुमला कौन सा? मैंने खत पोस्ट कर दिए, एक बात। चलो जी, मैं आके कहता हूँ आपको कि मैंने खत पोस्ट कर दिया है, आपको सबको समझ लग जाएगी मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने क्या बात की है, आपको समझ लग गई, सेटिस्फाई। अब मैं जबकि दूसरा सेंटेंस आके कहता हूँ पहले सेंटेंस को कहे बगैर, जो तुमने मुझे दिया था। अब पहला सेंटेंस मैंने नहीं बोला, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ जो तुमने मुझे दिया था। अब अगर मैं आपको कहता हूँ जो तुमने मुझे दिया था, जो आपने मुझे दिया था, आपको बात भी नहीं समझ आ रही। जो आपने मुझे दिया था, क्या आपने मुझे दिया था, थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार हो। खुदा जाने ये किसकी बात कर रहे हैं। तो फिर जो आपने मुझे दिया था, बात कंप्लीट नहीं हो रही। आपकी ये बात तब कंप्लीट होगी, तब पूरी समझ आएगी जब आप साथ दूसरा सेंटेंस बोलोगे। कौन सा? वो लेटर जो आपने मुझे दिया था वो मैंने पोस्ट कर दिया। अब देखें दोनों बातों की कंप्लीट समझ आ रही है। जो तुमने मुझे दिया था आधी बात, वो लेटर मैंने पोस्ट कर दिया है पूरी बात। तब हमें जब दूसरी लाइन पढ़ते हैं तब हमें समझ आ जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो देखें, जो तुमने मुझे दिया था ये आज़ाद नहीं है, और दूसरा सेंटेंस जो आपको मैंने पहले बताया क्या, वो लेटर मैंने पोस्ट कर दिया है, ये आज़ाद जुमला है। हर आज़ाद जुमला वो जुमला होता है जो हमें बिल्कुल आसानी से समझ लग जाए, जबकि जो गैर आज़ाद होता है वो जुमला जो हमें आसानी से समझ नहीं लगता। अब इसी बात को समझाने के लिए मैं सेमीकोलन की तरफ आता हूँ। क्या मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, आई लाइक असलम, ही लाइक्स बुक। पहले आप इन सेंटेंस को देखें। अच्छा, मैं पहले इस लाइन को पढ़ रहा हूँ, आई लाइक असलम। लेकिन आई लाइक असलम, क्या आपको बात समझ लगी? क्या आपको पूरी बात पता चल गई? मैंने क्या कहा, आप बगैर किसी डाउट के आपको बात कन्वे हो गई, पहुँच गई, बिल्कुल पहुँच गई। आई लाइक असलम। चलिए जी, एक बात हो गई। अब दूसरी बात पढ़ता हूँ मैं, ही लाइक्स बुक या असलम लाइक बुक्स, जो भी है मैं नाम यूज़ करता हूँ, ही लाइक बुक्स, असलम लाइक बुक्स। आपको समझ लग गई, असलम को किताबें या उसको किताबें पसंद है। दोनों बातें मतलब आपको ये बात भी समझ लग गई, आपको ये बात भी समझ लग गई, और इन दोनों बातों को मैंने जोड़ा है एंड के साथ। अब ये दोनों आज़ाद बातें हैं, क्योंकि दोनों बातों की अलग अलग से भी समझ लग सकती है। अच्छा, जो अलग अलग से समझ लग सकती है, हमने उसे जिस वर्ड से जोड़ा है, अगर बिल फर्ज अगर हम वो वर्ड रिमूव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो वर्ड हम ना सेंटेंस के अंदर एंटर करें। चलो जी, मैंने वो वर्ड रिमूव कर दिया। अब जब मैंने ये वर्ड रिमूव किया तो मैं इस वर्ड की जगह पे कॉमा सेमीकोलन का यूज़ कर दूँगा। तो ये हमारा सेमीकोलन का यूज़ है।
ठीक है, जिसमें आप दो आज़ाद सेंटेंसेस को जब जोड़ते हैं तो हम उसे सेमीकोलन की यूज़ के साथ जोड़ते हैं। उम्मीद है आपको सेमीकोलन का ये रूल समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो सेकंड रूल, वो कि इसका तल्लक आपके लेसन के अंदर से नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सेमीकोलन के साथ रिलेट करता था, उसको मैंने शामिल कर दिया फहरिस्त बदलने की सूरत में। आप एक सेंटेंस बात कर रहे हैं, उस बात में फहरिस्त बदल गई है, मीन टॉपिक चेंज हो गया है, वर्ड चेंज हो गया है। पहले बात कुछ और चल रही थी, साथ ही बात कुछ और शुरू हो गई है। ठीक है, हम उस वर्ड को दूसरे वर्ड से नई बात के साथ सेपरेट करने के लिए, एक पुरानी बात चल रही थी, साथ ही नई बात शुरू हुई है। जैसे ही नई बात शुरू होगी, हमने नई बात से पहले सेमीकोलन का यूज़ करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, जैसे आप एग्जांपल को देखें, आई लाइक मैंगो। ठीक है, आई लाइक मैंगो, एप्पल, टोमेटो, ओनियन। आप इसे देखें, ठीक है, ये देखें, आप इस सेंटेंस को देखते हैं। आई लाइक मैंगो, एप्पल, टोमेटो, ओनियन। क्या आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है? लग रहा है? कैसे? देखो, आई लाइक मैंगो एप्पल डिफरेंट कैसे है, और इसके आगे मैंने ये साइन यूज़ किया हुआ है। नहीं समझ लग रही होगी, बहुत से बच्चों को समझ आ भी चुकी होगी। क्यों? अगर आप देखें आई लाइक मैंगो एंड एप्पल, तो यहाँ पे मैंने जब ये दोनों यूज़ किए हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए मैंगो एप्पल ये फ्रूट नेम है, लेकिन साथ ही मैंने क्या किया है, टोमेटो ओनियन डाल दिया। तो इसका मतलब है एक फहरिस्त से मैंने जंप किया दूसरी फहरिस्त के अंदर। जब एक फहरिस्त से मैं दूसरी फहरिस्त में जंप करूँगा, तो फिर मैं फहरिस्त जब चेंज होगी, मैं दरमियान में सेमीकोलन का यूज़ कर दूँ। ऐसे आप बहुत सी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखें, आई लाइक इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, और इसके साथ ही क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। अब इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ के साथ ही क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी की बात शुरू होगी। जैसे ही फहरिस्त चेंज होगी, हम दरमियान में सेमीकोलन का यूज़ कर देंगे। ठीक है, और ये इस तरह हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं जिस जगह पे भी होता है। उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आई होगी। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एग्जाम्पल दरमियान में कोट की हुई है। क्या? वी होल्ड दीज ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल men आर क्रिएटेड इक्वल। ये एक एग्जाम्पल थी, इस एग्जाम्पल को आप देख लें। वी होल्ड दीज ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट। ठीक है, एक बात, ऑल men आर क्रिएटेड इक्वल, ये देखिए दूसरी बात। अगर आप देखें तो यहाँ तक आपकी एक बात कंप्लीट होती है। वी होल्ड दीज ट्रूथ, यहाँ तक वी होल्ड दीज ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट, यहाँ तक क्या कि यहाँ तक आपकी यहाँ से शुरू होती है और एक बात आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इस लाइन को अगर हम पढ़ें, ऑल men आर क्रिएटेड इक्वल, इस लाइन की हमें इंडिपेंडेंटली आसानी से समझ आ सकती है, बिल्कुल समझ आ सकती है। जिस तरह हमें इन दोनों की समझ अलग अलग आ गई थी, इस तरह हमें इन दोनों की समझ भी अलग अलग आ सकती है। तो जिसकी समझ आ सकती है, हम उनको सेपरेट करने के लिए दरमियान में सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये सेमीकोलन का यूज़ है। उम्मीद है आपको सेमीकोलन का यूज़ गो के शार्ट सा था, लेकिन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।